प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश कुमार। आज का जो सेशन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का 7वां पार्ट हम लेकर के आए हैं और इसमें जो है हर पार्ट की तरह से 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के और लास्ट में 10 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं। तो अब आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए और कागज कलम उठा करके इन प्रश्नों को आप हल करते जाइए और आने वाली परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। क्वेश्चन पहला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई गई हैं, तो गोलियों की नंबर यानी कि संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए यहां पर ये मान लीजिए कि बड़ा कोई गोला है, उससे छोटी गोलियां बनाई गई हैं। तो सीधे यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और ये n गोली बन गई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो आप 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे और उसको हम 3 बार रिपीट करेंगे। ये हो गया। ये नंबर आपको निकालने हैं। ये है 0.6 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर जब त्रिज्या हो जाएगी तो 0.3 हो जाएगा। क्यूब करना है तो 0.3 होगा और 0.3 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम के दशमलव हटाएंगे तो 1 0 हो गया, 1 0 हो गया और 1 0 हो गया। अब यहां देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया तो इधर 1 आ गया और n इंटू 1 हुआ अपॉन 1000, तो n बराबर हो जाएगा 1000 और 1000 गोलियों की संख्या हो जाएगी और ऑप्शन यहां पर होगा सही सी। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसके आधार का व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बताइए। वक्र पृष्ठ S बराबर होता है 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। आधार का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, तो तुरंत त्रिज्या लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ S की जगह पर आप लिखेंगे 1 0 0, 2 लिख लीजिएगा। यहां पर पाई लिख लीजिएगा। R का मान है 10, तो यहां पर 10 लिख लीजिएगा और H की जगह पर H लिख जाइएगा। तो ये 0 यहां से कट गया और ये आपका 50 हो जाएगा। पाई H बराबर 50 ये लिख गया। इसको ही क्वेश्चन नंबर आप 1 लिख लेंगे। बेलन का आयतन निकालना है तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। V की जगह पे V लिखिएगा। पाई इंटू एच तो 50 हो जाएगा, तो यहां पर पाई इंटू एच को लिख लिया, पाई इंटू एच 50 और R कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 करिएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा 5000 यानी कि 5000 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। 294 लिख लीजिए। 2 से डिवाइड करिएगा, 2 1 2, 2 चौके 8
और 2 सती 14, फिर इसको 7 से डिवाइड करिएगा तो 7 दूनी 14 और 7 करना 7, फिर 7 से गुणा कर लीजिएगा तो 7 तिया 21 हो गया और ये होगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणनखंड लिख देते हैं 2 गुणे 7 गुणे 7 और गुणा है 3। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो देखो 7 7 का जो जोड़ा बन गया, इसके लिए यहाँ पर हम 3 बढ़ा लेते हैं ये, और इसके लिए यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो 2 इंटू 3 यानी हम कह सकते हैं 6 से गुणा करना पड़ेगा। और ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनमूल का निशान 3 ब्रैकेट में है 1 प्लस घनमूल का निशान 343 का मान कितना होगा। तो देखो यहां पर ये घनमूल का निशान 3 और एक ये प्लस 1 प्लस ये अंडर रूट का निशान लग गया, यहां पर 3 लिख लिया यानी करने 3 हो गया है 343। अब 343 के ऐसे दो गुणनखंड करिए कि 3 3 के जोड़े बन जाएं। तो 343 लिख लीजिएगा, 3 करना 3 और एक बचेगा 3 चौके 12 और तो 343 के गुणनखंड करेंगे 343, यहां पर लिख लिया 343, 7 से डिवाइड करेगा और 9 हो जाएगा, फिर 7 से और फिर 7 से तो 1 हो गया, 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ये करनी का निशान ये बना और ये 1 प्लस और इसके स्थान पे 6 लगे 7 तो बराबर निशान हो जाएगा 8 आएगा करने का निशान। इसको आप ये लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया, यानी कि हम 2 आंसर नोट कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा है, ऑप्शन ये है A2। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x माइनस 5। तो यहाँ पर देखो लिख लिया है 3 ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर, अब यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, 3 जा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3 होल पावर 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और पावर 3, इधर हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में होगा 6x प्लस 6x माइनस 5, 6x माइनस 5। अब ये दोनों बराबर कर लीजिएगा तो 6 प्लस 5 ये बना और ये हो जाएगा आपका बराबर 3 ब्रैकेट में 6x माइनस 5, तो x प्लस 5 और बराबर हो जाएगा 18 प्लस 15। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर x प्लस 5 माइनस 27 की पावर 2x माइनस 5, तो अब ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 5 और 3 की पावर 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 5, तो 3 की पावर x प्लस 5 और 9 की पावर हो जाएगी यहां पर देखिए 3 लिख लेंगे ये और इसको गुणा कर देंगे हो जाएगा तो 6x माइनस हो जाएगा 15, आधार बराबर है तो इनकी पावर सेम कर दीजिए तो होगा x प्लस 5
बराबर 6x-15। तो ये 5 इधर लिख लीजिए, प्लस का 15 इधर हो जाएगा और 6x - x हो जाएगा। तो 5x होगा, इधर आ जाएगा 20, कैंसिल कर देंगे, x बराबर होगा 4। नहीं, x का मान कितना निकल गया? 4। x बराबर 4 और यही इस प्रश्न का है आंसर। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सही है 4। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 5 × 10 + 2 3 की पावर 2 × 10 + 4 से किस संख्या का बोध यानी ज्ञान होता है? तो 5 × 10 तो ये तो 50 हो गया और प्लस 3 की पावर 2 9 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई तो 90 हो गया और प्लस का 4 हो जाएगा, ये 4। ये 50 और 90 140 हो जाएगा और 4 और 145 यानी कि 144 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ए 144। अगला क्वेश्चन है 6x² - xy एक ब्रैकेट में अनुपात 2xy - y² दूसरे ब्रैकेट में बराबर 6:1 हो तो x अनुपात y का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 6x² - xy बटे में हमने ये लिख दिया है 2xy - y² और बराबर हो जाएगा ये है 6/1। क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² - xy बराबर, इसका गुणा करेंगे 6 से तो होगा 12xy - 6y²। पक्षांतर कर लीजिए इधर तो 6x² - xy और माइनस ये 12xy हो जाएगा और प्लस 6y² = 0। अब इसके गुणनखंड अभी यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिएगा, ये हो जाएगा 6x², ये आपका xy और xy मिलके बन जाएगा 13xy और प्लस का होगा 6y² = 0। अब गुणनखंड करेंगे 6 छाक 36 और 9 चौक 36 तो आएगा 6x² - 9xy - 4xy प्लस 6y² = 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे तो इसमें कॉमन हो जाएगा 3x, ये कॉमन हो गया तो यहां पर आएगा 2x - 3y। इसमें कॉमन ले लेंगे माइनस का 2 कॉमन हो गया और y तो आ जाएगा 2x - 3y = 0। तो यहां पर आ जाएगा 3x - 2y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3y बराबर हो गया 0। तो अब ये लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर 0। तो आएगा ये 3x = 2y। तो x/y बराबर 2/3 यानी x/y बराबर 2/3। तो एक ये रेशियो निकल गया है 2/3। अब 2/3 इसमें ऑप्शन जो है नहीं मिल रहा है 2/3। तो अब इसका दूसरा वाला पार्ट देख लीजिएगा। तो दूसरा वाला हमारा पार्ट ये है 2xy - 3y = 0। तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये देखो लिखा है 2x - 3y = 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 3y तो x/y बराबर 3/2। तो 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा
और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो डी है 3:2। एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया है, पहले ये अनुपात में लिखा था, ये आपने बटे में लिख दिया है, फिर यहीं से इसमें क्रॉस गुणा कर लिया है। क्रॉस गुणा करने के बाद इसमें एक्स वाई और वाई स्क्वायर के पद हम एक तरफ ले आएंगे और लाने के बाद ये समीकरण हमने बनानी, चाहे समीकरण नंबर आप इसको आप एक लिख लीजिएगा, 6x² माइनस 13xy प्लस 6y²। अब इसमें त्रिपद लगाइएगा, 6 और 6 36 होता है, 36 के 2 गुणनखंड करिए, 9 4 36, जो बीच वाला 13 आ जाएगा, 9 4 13। अब इसके गुणनखंड करिएगा तो आपके पास यहाँ पर ये 2 गुणनखंड निकल गया। अब एक बार ये लिखेंगे 2x = 3y या 2x - 3y = 0 या 3x = 2y, एक बना लेंगे तो x/y का रेशियो निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से इसको बराबर करेंगे और इसका भी रेशियो निकाल लेंगे। ये जो आंसर आपका मिल रहा है 3/2 यही लिखा जाएगा। ये आंसर नहीं मिल रहा है तो इसको आप छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 2x की पावर 3 + 4x² + 2ax + b पूरी तरह से x² - 1 से विभाजित है तो a और b का मान बताइए। देखिए क्या करना है, पहले यहाँ पर आप x² - 1 = 0 करेंगे, क्योंकि ये जो व्यंजक दिया हुआ है वो x² - 1 से पूरा पूरा ये विभाजित है। तो हो जाएगा x = 1, तो x = 1, एक इसको आप +-1 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो गया, +-1। तो एक बार आप x की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे +1 और दोबारा डालेंगे -1। अब इस समीकरण में जो आपका ये व्यंजक लिखा हुआ है, इसमें पहले एक बार आप +x का मान लिखेंगे और बराबर 0 करेंगे तो समीकरण a और b के रूप में बनेगी। एक बार यहाँ पर x बराबर -1 लिखेंगे और इसको हल करेंगे, बराबर 0 करेंगे तो समीकरण आपकी a और b की निकल जाएगी। अब उन्हीं a और b को दोनों को हल कर लेंगे और आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ 2 लिखिए, 2 और 1 की घात 3 + 4 और ये 1 का स्क्वायर लिख लिया है +2a, ये 1 हो जाएगा और +b = 0। अब यहाँ पर 1 की घात 3 करेंगे तो 1 होगा, इसको 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस का 4 लिखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस 2a हो जाएगा और +b = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2a + b तो एक तरफ लिखेंगे, ये 4 2 6 वो भी इधर माइनस का हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 है। इसी तरह से हम समीकरण x = -1 मान डाल के समीकरण नंबर 2 यहाँ पर बना लेंगे। अब सेकंड समीकरण और फर्स्ट सेकंड को हल करके a और b की वैल्यू पता करेंगे, जो का आपका आंसर मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका -1, -4 और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 23, 35 और 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसको आप ऑप्शन से जरा चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 23 में वो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, आपको भाग करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने गुणा भाग कर लिया है, 6 से इसको भाग करिए तो 6 3 18, 18 5 23 होता है, यानी ऑप्शन 1 अभी तो मिल गया। 6 पंचे 30, 30 5 35 मिल गया, 6 6 36 5 41। इसी तरह से इसको भाग कर लेंगे। देखिए 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 7 23 होता है, तो 7 हो गया, बेकार हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही है, 6। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 2/x + 5/y = 1 और 60/x माइनस, ये माइनस है, 20/y = 13, तो x और y का मान बताइए। देखिए 2/x लिख लीजिए और 5/y लिखिए, समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये लिख देते हैं 60/x - 20/y = 13 है। अब देखिए यहाँ पर यदि इसको हम जो 4 से मल्टीप्लाई कर लें
तो ये हो जाएगा 20। तो समीकरण क्या बन जाएगी, इसी के नीचे लिख देते हैं। तो ये 4 से दे, तो ये आएगा आपका 8/x माइनस 20/y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको दीजिए आप घटा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां से घटाएंगे तो ये बनेगा आपका, ये 60 में से 8 निकल जाएगा तो 52 आ जाएगा। 52/x बराबर, और ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, अब इसको इस तरह से हल कर लीजिएगा, या ऐसा करिए ऑप्शन से इसको कर लीजिए तो बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए यहां पर 4 है, 4 इसके नीचे लिखिएगा तो ये आ जाएगा आपका, ये होगा 2/4, x की वैल्यू मैंने लिख दी, प्लस 5/y, y की वैल्यू 10 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये काट दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये भी काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, और यही वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन पहला ही सही है, x बराबर 4, y बराबर 10। अब आते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट में। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में 98 यानी 98 डिग्री सेंटीग्रेड न लग जाए, जबकि वो जो मान ज्यादातर आप जो पढ़ते हैं थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं, और यहाँ पर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध कम होता है, और कोई नहीं। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, और ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस दर्पण में वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु के बराबर और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और किसी में नहीं। देखिए समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी बनता है, और अवतल दर्पण में ऐसा होता है कि वास्तविक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुम्बकीय फ्लक्स से, परिपथ में प्रतिरोध से, चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन से, और चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। तो देखिए ये है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम, और जो ऑप्शन नंबर डी सही करेगा, चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैंगनी प्रकाश का, लाल प्रकाश का, पीले प्रकाश का, और नीले प्रकाश का। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, सबसे अधिक की बात की जा रही है तो बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धात्विक तार में धारा का प्रवाह होता है प्रोटॉनों द्वारा। जल्दबाजी में ना लगाइएगा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। देख लीजिएगा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो ध्यान रखना है कि आपको ये कि धात्विक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, और ऑप्शन नंबर सी सही है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभव के मापने में, विभवांतर के मापने में। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर के मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश की चाल निर्वात में है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखना है, पावर देख के आंसर मत लगाइएगा। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और 3 × 10 मीटर पर सेकंड, और इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में लिखा हुआ है, तो मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदले तो पावर 2 और बढ़ा देंगे, तो 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। यही ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने पर उसका संवेग कितना हो जाएगा? फार्मूला होता है संवेग बराबर p × v। तो यहाँ पर वेग को क्या कर दिया गया, आधा किया गया, तो ये हो जाएगा v/2।
तो संवेग यानी कि mv/2 आधा रह जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, आधा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकंड तक लगाया गया है, उस पर लगने वाले बल का आवेग बताइए। तो बल का आवेग होता है, बल का आवेग बराबर होता है F इंटू टाइम पीरियड यानी कि डेल्टा टी। एफ का मान है 100 और टाइम है 0.4, दशमलव हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, एक जीरो यहां से कट जाएगा, 10 और 4 का गुणा आएगा 40 और ऑप्शन सही हो जाएगा ए 40 न्यूटन सेकंड। अब देखिए रसायन विज्ञान पार्ट से पहला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो सिरके का बनना, बर्फ का जमना, जल का आसवन और सभी। सिरके का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अंतराणुविक बल नगण्य होता है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में और सभी में। तो अंतराणुविक बल नगण्य यानी कि बहुत कम होता है गैसों में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जल में घुलनशील अशुद्धियां क्वथनांक को कम कर देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें से कोई नहीं बात की है। तो जल में जो घुलनशील अशुद्धियां हैं ये क्वथनांक को इंक्रीज कर देती हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि भूगर्भ में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो मात्रा है वो होती है एल्युमिनियम की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, समान होती है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर ध्यान देना है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिति ऊर्जा उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थिति ऊर्जा उसकी घट जाएगी क्योंकि उसका आयतन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? अल्फा कणों की, बीटा कणों की, गामा किरणों की और न्यूट्रॉनों की। तो आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है और भेदन क्षमता आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है अल्फा कणों की और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि भेदन क्षमता किसकी ज्यादा होती है तो गामा किरणों की सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की और इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती हैं वो कैडमियम की बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन और इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, KMnO4 में मैग्नीज की संयोजकता कितनी होती है? तो मैग्नीज की संयोजकता जो यहाँ पर लिखी है 2, 4, 6 और 7। तो मैग्नीज की यहाँ पर संयोजकता होती है 7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? BaNO3 का होल ट्वाइस, BaCO3 का होल ट्वाइस, BaCO3 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सूत्र होता है BaCO3 और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।